बढ़ते हैं और उसमें मैं आपको रेंज एनालिसिस में हम आगे बढ़ते हैं और उसमें मैं आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है GUGD। दिस इज नॉन एज द गैप अप एंड गैप डाउन। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर ये आपके उन मार्केट्स में काम करता है जो 6 आवर ओपन होती है, क्योंकि जब मार्केट नेक्स्ट ओपन होती है तो उसके बीच में गैप आता है। अब इस गैप को फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ आएगा, ये डाउन में आएगा या ये अप में आएगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसमें हम लोग एक तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि देखो सारी की सारी चीज़ें ना सिमिलर होती है, बस उनको देखने का नजरिया बहुत अलग अलग तरीके से होता है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कोई भी सीसीपी बनता है, एनीथिंग, कोई भी सीसीपी बन जाए हमारे पास। जैसे मार्केट नीचे आई है, मान लीजिए यहाँ पे सामने कोई भी एक सीसीपी बन गया। ज्यादातर ये जो हम देखते हैं ये लार्जर टाइम फ्रेम में हम लोग पता कर सकते हैं, मतलब जैसे मिनिमम 30 मिनट्स या फिर 2 आवर, इन टाइम फ्रेम्स पे ही हम लोग इन गैप्स को पता कर सकते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है सबसे अच्छा। तो इन पे शिफ्ट होने के बाद जो 30 मिनट्स की या 2 आवर की या 1 आवर जो भी हमारे पास टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न दिखेंगे, सीसीपी दिखेंगे, उनको हम लोग एज यूजुअल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें एलिप्स दिखे, यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर दिखे, यहाँ पर हमें आप कह सकते हो डब्ल्यू या एम दिखे, यहाँ पर हमें पीनेट्स दिखे या ट्राइंगल्स दिखे, इनमें से कुछ भी दिख सकता है। तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका नॉर्मल है, जहां भी इनका पहला मूव आता है वो मान लिया फेक है एंड देन रिवर्सल एफएमएफआर। तो आफ्टर द एफएमएफआर लाइक मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट इस तरीके से पहले नीचे जाती है, नीचे चलेगी, फिर ऊपर जाना शुरू कर रही है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो आपके पास जो पूरा ट्रेंड होगा यहाँ तक का, जहां तक मार्केट को जाना चाहिए, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो वहां तक मार्केट जाती हुई हमें हमेशा मैक्सिमम गैप अप दिखाएगी। मैक्सिमम गैप अप का मतलब है जैसे हमारे पास टोटल 5 गैप्स आए मान लीजिए, तो इसमें से 4 तो गैप आपके मिनिमम गैप अप के होंगे और बाकी का एक या मैक्स टू कह सकता हूं मैं आपका गैप डाउन का होगा, वरना तो मैक्सिमम गैप अप के होंगे। यही सेम चीज तब होती है जब मार्केट नीचे जाती है। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टॉक्स या फिर नॉर्मल मार्केट्स के बारे में आपको दिखा देता हूँ। लाइक मैं आपको एक इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। यू कैन सी हमारे पास एक इंडेक्स है और मैं इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए आप इसको देखोगे तो यहाँ पर इसमें एक डब्ल्यू बना हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे या फिर इस जगह पर आप देखो, यहाँ पर एक सिमिलर सा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। लाइक ये आपको दिखा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ, बट यू कैन सी इजीली आप देख सकते हो उसको। ओके, ये इस तरीके से पीनेंट है, ये पीनेंट का फर्स्ट मूव एफ, उसके बाद एफआर। अब ये उतना ही मार्केट जाएगी जितना इसने डिमांड दिया, लाइक जितना इसने डिमांड दिया उतना आप इसको मेजर कर सकते हो ओरिजिनली, फिर आपको इसके अंदर सप्लाई मिल जाएगी। लाइक मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से क्रिएट करता हूँ यहाँ तक, एंड मैं इसमें बार रिप्लाई ऑन कर देता हूँ यहाँ से, यू कैन सी। एंड ये मेरे पास डिमांड आई और मैंने इस डिमांड को यहाँ से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पूरी डिमांड ही देनी पड़ेगी, बहुत बड़ा पोर्शन है लाइक दिस। अब आप देखना इसके अंदर हमें गैप अप ही देखने को मिलेंगे, मेजोरिटी में गैप अप ही, गैप डाउन देखने को नहीं मिल सकता, बहुत कम मिलेंगे, अगर मिलेंगे। लेट्स सी, आई थिंक थोड़ा स्लो चल रहा है। यू कैन सी द गैप अप, ये आपको दिखा होगा, एक गैप अप हमारे सामने आया, मैं आपको इस तरीके से मार्क करके दिखा देता हूँ, गैप अप। यू कैन सी द गैप अप अगेन, ये हमारे पास अगेन फिर से हम देख सकते हैं, यू कैन सी द गैप अप अगेन। ये फिल भी हुआ है, फिल भी हो गया था, मतलब कभी कभी फिल होता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन गैप अप है। यू कैन सी द अगेन गैप अप आपके सामने, यू कैन सी अगेन गैप अप, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है तो अगेन गैप अप देख सकते हो आप। सो मेजोरिटी आप देखो इसमें गैप अप। अब ये एक गैप डाउन आया, अब आपके सामने एक गैप डाउन आया, देख सकते हैं। मैं गैप डाउन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, एक हमारे पास गैप डाउन आया, लेकिन अभी भी मार्केट ने अपने आप को रिवर्स नहीं करा है, ठीक है। यू कैन सी फिर से ऊपर चली गई है एंड ये फिर से गैप अप आया इसमें, देखो यहाँ पर जब मार्केट कोई ब्रेकआउट कर देती है, ब्रेकडाउन कर देती है, तभी हमें गैप डाउन देखने को मिलता है। लेकिन वो अगर मेजर है तो ही दिखेगा, वरना तो माइनॉरिटी रहेगी। यहाँ तो गैप अप, गैप अप हमारे पास देख सकते हो आप, कि रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है तो इसके नीचे रेड कैंडल आनी थी, यहाँ पर नहीं आई, तो ये गैप अप आपके पास। अब देखो मार्केट ज्यादा नीचे गिर गई है, तो इट मींस हमें या तो गैप डाउन दिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ हमें गैप डाउन दिखना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, या फिर मार्केट अगर कंटिन्यू करेगी तो फिर हमें गैप अप मिल सकता है। यू कैन सी फिर से गैप अप मिला है, तो मार्केट इसका मतलब फिर से कंटिन्यू करना चाहती है, ठीक है, मार्केट फिर से कंटिन्यू करना चाहती है। यू कैन इजीली, अब आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे करके देख सकते हो, कंटिन्यू करना शुरू कर दिया मार्केट ने, अब सारे गैप अप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यू कैन सी सब गैप अप्स हैं यहाँ पर, हर एक चीज गैप अप है। कोई एक गैप डाउन आता है वो इसलिए ताकि वो मतलब जब वो ब्रेक डाउन कर देती है तभी उसमें गैप आपको मिलेगा, वरना तो मेजोरिटी आपको गैप अप ही देखने को मिलेंगे जब तक मार्केट की डिमांड पूरी नहीं होती है। देखो एक गैप डाउन है, बाकी देखो गैप अप बना हुआ है। यू कैन सी कितने गैप अप्स हैं, जब भी मार्केट ऊपर उठी है तब से गैप अप ही आ रहे हैं, जब नीचे आती है तब गैप डाउन आते हैं। ये आप देख सकते हो, गैप डाउन बीच में तो नहीं है, लेकिन यहाँ फिलहाल के लिए यहाँ देख सकते हो आप, जब ये मार्केट में ये वाला हिस्सा ब्रेक हुआ है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस ब्लू रे, जिसमें ब्लू रे आपको बनी हुई दिखी है, यू कैन सी द गैप डाउन, ओके, यू कैन सी द गैप डाउन, फिर ये गैप अप आया, ठीक है, और फिर ये लास्ट में गैप डाउन आया, सॉरी गैप अप आया यहाँ पर लास्ट में, फिर एंड देन फिर मार्केट ऊपर ही चली गई, क्योंकि ब्रेकआउट कर दिया ऊपर से इसलिए। और ये पूरा ट्रेंड आप देख सकते हो, क्योंकि हम सप्लाई डिमांड यूज करते हैं, हमारी सप्लाई हिसाब से खत्म हो गई, यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो ज्यादा आपको गैप डाउन ही देखने को मिलेगी। यू कैन सी एक इधर टॉप पे आया हुआ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये नीचे एंड देन फिर उसके बाद गैप डाउन, एंड यू कैन सी फिर एक गैप अप, फिर एक गैप डाउन एंड देन फिर कंटिन्यू। तो कितने सारे यहाँ पर हमारे सामने गैप डाउन देखने को, जितना लंबा ट्रेंड होगा उतना ज्यादा हमें गैप्स देखने को मिलेंगे। यू कैन सी हमारे सामने गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, एक गैप अप एंड फिर गैप डाउन, फिर जैसे ब्रेक करा फिर गैप अप आया, फिर हाई ब्रेक कर दिया, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप देखते हैं।
तो दिस इज द आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी इन दिस, जो हमें बताती है मार्केट में गैप अप। ये मैंने बहुत टाइम पहले इसको ऑब्जर्व किया था, तो मैंने इसका नाम जीयूजीडी के अंदर डाल दिया। रेंज एनालिसिस का ये कॉन्सेप्ट है। रेंज का मतलब भाई हर 6 घंटे के बाद एक गैप आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसको रेंज के अंदर डाला। मैंने इसको सीसीपीज या किसी और टेक्निक्स के अंदर नहीं डाला, क्योंकि ये सारा खेल रेंज एनालिसिस के हिसाब से हर 6 घंटे बाद एक गैप आएगा, तो उसको वो कैसा आएगा वो हमें तैयार होना पड़ेगा उसके लिए, और वो एक ही तरीका है सब कुछ, सीसीपीज। सीसीपी अगर आपने सॉल्व कर लिया देन यू हैव अ ट्रेंड, और अगर उस ट्रेंड में हमें गैप दिखेंगे तो वो इस तरीके से हम देखने को मिल सकते हैं। इसमें ज्यादा लोग बीटीएसपी का इस्तेमाल करते हैं। आई विल शो यू हाउ द बीटीएसपी विल, यहाँ पर किस तरीके से बीटीएसपी इस्तेमाल किया जाता है। बीटीएसपी मीन्स होता है जब मार्केट बाइंग में चलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइंग एंड रिलीजिंग। बाइंग एंड रिलीजिंग ये एसेट एलोकेशन का एक तरीका है, जिसमें किसी भी एसेट को खरीदा जाता है और फिर रिलीज कर दिया जाता है आफ्टर द मार्केट्स ओपनिंग। तो बीटीएसपी का मतलब होता है बाइंग टुडे, जब हम किसी को लॉन्ग करते हैं, किसी भी एसेट को लॉन्ग करते हैं तब, एंड सेल टुमारो। इस तरीके से इसमें इस्तेमाल किया जाता है, बाइंग टुडे एंड सेल टुमारो। इसी तरीके से आपका STRT होता है, विच इज नॉन एज दी शॉर्ट टुडे, क्योंकि हम किसी भी चीज को शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट टुडे एंड रिलीज टुमारो। ये सारी चीजें आपकी घूम फिर के आती हैं सीसीपीज के ऊपर। जीयूजीडी में और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में मैंने ज्यादा डिटेल में अब पुराने एमएमसी में बताया था, जो कि मे भी आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इसको डीप में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हमें डायरेक्शंस और हमें गैप मिल जाता है तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ या तो रिलीजिंग आता है या सेलिंग आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सीसीपीज को समझना आता है। तो वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, जितना मुझे लगता है। तो इस तरीके से हम लोग रेंज एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब रेंज एनालिसिस में एक और चीज आती है, जो मैं लास्ट इसके अंदर आपको टॉपिक समझाऊंगा, which is known as the cold squeeze। कोल्ड स्क्वीज का मतलब होता है वेटिंग पीरियड। ये वो एरिया होता है जिसका इस्तेमाल इंतजार करने के लिए किया जाता है, और साथ में इस एरिया को कभी भी वॉल्यूम में ऐड नहीं किया जाता, वॉल्यूम एनालिसिस में यूज नहीं किया जा सकता। इसको हमेशा वॉल्यूम एनालिसिस करते वक्त इग्नोर करा जाता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से होता है। ये कभी कभी बनता है, रेयरेस्ट केस में होता है ये। जस्ट इमेजिन आपके पास कोई भी एक ट्रेंड बन रहा है और फिर मार्केट में एक कंसोलिडेशन आया हल्का सा, आने के बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाती है और फिर पीनट बनाना शुरू कर देती है। एट दिस केस आपके पास जो भी सप्लाई आएगी एंड फिर डिमांड आएगी, तो उस डिमांड को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बॉटम से इसके इस एरिया तक, इसके बॉटम से इसके इस एरिया तक की ही हम लोग डिमांड कॉपी करते हैं, एंड फिर इसको हम लोग आगे यहाँ पर लगा देते हैं। कभी कभी ये पूरा एरिया भी काम करता है, लेकिन कभी कभी काम करता है, हर बार नहीं करता। ज्यादातर टाइम आपका ये काम करेगा। अब ये जो बीच में हमारे सामने कंसोलिडेशन से आया है, आपको जो दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन है बेसिकली, ये पोर्शन कहलाता है कोल्ड स्क्वीज, जिसे हम लोग एक इग्नोर्ड या वेटिंग पीरियड कहते हैं। इस पोर्शन को कभी भी वॉल्यूम एनालिसिस में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारे पास फेक कंसोलिडेशन होता है। दैट्स इट। और ये आपका हर जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे आपका पैरेलल चैनल बनने वाला है, लेकिन उससे पहले इस तरीके से मार्केट गया, फिर पैरेलल चैनल बना लिया, यू कैन सी। तो इसके बाद अगर मार्केट नीचे आएगी, जब डिमांड देगी वो अपनी, या फिर डायरेक्ट डिमांड देगी, तो वो हमें सिर्फ इसी को फोकस करना है, इसी को यूज करना है। मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। अब चलते हैं गोल्ड पर। तो यहाँ पर मैं आपको लेके आता हूँ इस जगह पर, एंड ये मैं यहाँ से मैं इसको इतना कर देता हूँ लाइक दिस, आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखो, एक पैरेलल चैनल हमारे सामने बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। एक पैरेलल चैनल हमारे सामने बना हुआ है, अगर मैं ऐसे देखूँ, आपको दिखाऊँ तो जस्ट लाइक ऐसे भी देख सकते हैं। इसमें एक पैरेलल चैनल बना हुआ है। तो पैरेलल चैनल का क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल चैनल में मार्केट कंटिन्यूएशन करती है, ऑब्वियसली वाला ज्यादा कंटिन्यूएशन करती है, तो ये वाली डिमांड हम लोग इसके साथ मैच कर देंगे, ओके, यही करते हैं। लेकिन यहाँ बीच में आपने देखा कि ये कंसोलिडेशन आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ से चलना शुरू। सो दिस इज नॉन एज दी कोल्ड स्क्वीज। ये हमारा कोल्ड स्क्वीज कहलाता है। इसमें यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, और आफ्टर द जो भी हमारे सामने मूव आएगा पहला, वो हमारी डिमांड रहेगी, उसके बाद सप्लाई। अभी तो मार्केट ऊपर जा रही है, सप्लाई थोड़ी छोटी आएगी, लेट्स सी। इसका ब्रेकआउट ही हमारे लिए सप्लाई क्रिएट करेगा, लाइक डिमांड क्रिएट करेगा, मतलब सॉरी। ये देख सकते हो, मैंने इसको यहाँ से लेके आते इसको लगा, चाहे तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज अवर रिवर्सल एरिया, यू कैन सी लाइक दिस, वी आर डन। तो यू कैन सी यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूव आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ तब भी इतना ही बैठेगा, ठीक है, लाइक दिस, इधर से निकल के आ गया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करा, चलो यहाँ तो कोई मूवमेंट नहीं दिया हमें, ठीक है। लेट्स सी कि अगर ये मार्केट यहाँ पर इसको सपोर्ट की तरह भी क्रिएट करती है, तब भी हमारे लिए यही पोर्शन रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, अभी मार्केट अपसाइड में, तो मैं डाउन साइड नहीं जा सकता, हमें जाना अपसाइड ही। तो ये तो हमारे ब्रेकेज है कि मैं ब्रेक जा रहा है। लेट्स सी अगर मार्केट इस तरीके से यूज करती है हमारे साथ, यू कैन सी द पोर्शन थोड़ा थोड़ा करके मार्केट इस चीज को यूज कर रही है। वी हैव द एरिया एंड वी हैव, सो यू कैन सी हमारा एरिया सपोर्ट की तरह यूज हुआ है, रेजिस्टेंस की तरह नहीं यूज हुआ।
सो दिस इज द एस डी इंटरचेंज, सॉरी यहाँ पर आर आर इंटरचेंज हुआ है, रेजिस्टेंस रीटेस्टिंग में कन्वर्ट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें वैसे भी अपसाइड में जाना, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में तो हम ट्रेंड के साथ ही चल सकते हैं, हम रिवर्सल को हम पता कर सकते हैं यहाँ तक मार्केट डाली एक्चुअल में मार्केट उसी पोजीशन में उसको यूज करें। यू कैन सी कितने अच्छे तरीके से यहाँ मार्केट ने हमें इस्तेमाल करके दिखाई है। अगर मैं इसको पूरे को कर लेता तो हमारे पास रिवर्सल नहीं आता, हमारे पास रीटेस्टिंग नहीं आती, सॉरी हमारे पास रीटेस्टिंग लाने के लिए मैं इंटरनल जो है वो लेना पड़ता है, जो कि मैच नहीं कर रहा, देखो कुछ भी मैच नहीं कर। अब जैसे मैं इसको पूरा लगा दूंगा, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने पूरा यूज करना है इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ये पूरा का पूरा यूज करना, लाइक आप इसे देख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके यहाँ तक यूज करना है, तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखता आपको, ये मार्केट यहाँ तक आ जाती, ना तो ये आपका सपोर्ट बनता ना ये आपका रेजिस्टेंस, ये सेंट्रल बन जाता, फेक आउट है, ना तो ये रेजिस्टेंस है ना ये सपोर्ट है, ये सेंटर में बना, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, एक्यूरेट नहीं। तो फॉर मेकिंग द एक्यूरेट हमें इस पोर्शन को इंक्लूड नहीं करना, उसके बाद की डिमांड को या सप्लाई को इंक्लूड नहीं करना होता, हमें इसे इग्नोर करना होता है। मैं आपको और करके दिखाता हूँ, ये बहुत बढ़िया चीज है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप बहुत कुछ चीजें इसमें आसानी से फाइंड आउट कर लोगे मार्केट में कैसे काम कर रही है कैसे नहीं कर। और भी मैं आपको दिखाता हूँ लाइक दिस, एंड ये ज्यादातर आपकी पीन एंड या पैरेलल चैनल बनता है, और मैंने इसको ज्यादा इतना देखा नहीं है किसी भी जगह पर, लेकिन आप पीन एंड और पैरेलल चैनल में बहुत ज्यादा देखा है, वहीं पर ये बनता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एंड देन फिर से मार्केट उसको इग्नोर करती है और भाग जाती है। यहाँ तो नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि रेयर में है, तो अब रेयर में है तो हम इसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते। यू कैन सी दिस, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे सामने एक पैरेलल चैनल बना हुआ है इस तरीके से एंड इस तरीके से। सो अब इसमें बीच में यहाँ पर ये आगे हमारे सामने कोल्ड स्क्वीज, दिस इज द कोल्ड स्क्वीज, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इसके बाद की सप्लाई को ऐड नहीं कर सकते हम इसमें, दिस इज द कोल्ड स्क्वीज। यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई है मेरे पास, और फिर मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई के साथ मेजर करा, एंड यू कैन सी कि मार्केट ने हमें यहाँ पर क्या दिया है, हैमर दिया है और साथ में एक एंगल्फिंग दी है, सॉरी एंगल्फिंग हैमर दिया और एक रेड कलर की कैंडल दी, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, ये दोनों मिलकर हमारे सामने बना रही है, एक तरह से आप कह सकते हो रेनिंग स्टार या फिर 3CP की मॉड्यूल कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पर हमें एक रेड कलर की कैंडल दिखाई, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद की कैंडल आप देखो, इन्वर्टेड हैमर और साथ में एक रेड कलर की कैंडल, ये हमें अपसाइड में कोई मूवमेंट नहीं दे रही, क्योंकि उसके आने के लिए एंगल्फिंग की जरूरत पड़ेगी, बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ बुलिश एंगल्फिंग आई हुई है, आप देख सकते हो हैंगिंग मैन विद मारुबोजू, यहाँ देखो मारुबोजू, यहाँ देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ आने के लिए एंगल्फिंग चाहिए, एंगल्फिंग आई नहीं, एंड देन मार्केट कंटिन्यू करे, तो हम इसमें आर इंटरचेंज का इस्तेमाल कर लेंगे एज इट इज, लेकिन इस पूरा का पूरा पोर्शन नहीं करें। अब इसमें हमने कर लिया, मान लीजिए मार्केट यहाँ तक आई, अभी भी यहाँ पर कुछ भी पोर्शन नहीं आया, देन वी कैन डबल दिस डिमांड लाइक दिस एंड वी हैव ए पोर्शन ऑफ रिवर्सल, यू कैन सी लाइक दिस, ओके, कैन सी द एक्यूरेसी ऑफ दिस। अब मैं इसको पूरे को यहाँ मान लीजिए मैं पूरे को करता हूँ, सो आई विल शो यू द इनएक्यूरेसी। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया, इसको मैंने इसको कर दिया डबल, एंड फिर इसको मैंने कर दिया डबल, और अब देखो ये कैसे दिखा रहा है 50% या आसपास में दिखा रहा है, इतना एक्यूरेट नहीं दिखा रहा, जबकि इसने पूरे के पूरे 4 हिस्से को एग्जीक्यूट करा एंड देन फिर हमारे सामने निकाल के हिस्सा लाया। तो अब यही छोटे छोटे पॉइंट्स हमें हमारे सपोर्ट को बनाती है, हमारे रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। देखो पीछे कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ भी नहीं, फिर भी मार्केट यहाँ उड़ जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड स्क्वीज को इग्नोर करने की वजह से। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे मार्केट में ट्रेंड के साथ, ठीक, लाइक दिस। बाकी इसमें एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं ताकि हमें एक्यूरेसी मिले, एंड रीटेस्ट करके दोबारा मार्केट है हम उस चीज को यूज कर सकें, ओके। या वॉल्यूम बर्स्ट इसका नियरेस्ट अगर देखेंगे तो ये हमारे सामने वॉल्यूम बर्स्ट इसका, जैसे कि वॉल्यूम बर्स्ट आपको मैंने बताया होगा इस तरीके से होता है एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे वॉल्यूम बर्स्ट आप देख सकते हो, हमारी पोजीशन चाहे यहाँ लगे, वैसे तो यहाँ नहीं लगनी चाहिए, लगने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, ब्रेक होते रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट पे हमारे पास ये पोजीशन लग जानी चाहिए, एंड देन फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड जितनी लिक्विडिटी हमने ली थी यानी कि करीब यहाँ से आप कह सकते हो, इसको मैं हटाता हूँ, इसको भी, ये जो ब्रेकआउट हमारे सामने आया इस जगह से यहाँ तक हमारे सामने पोर्शन रहेगा, तो हम इसको पूरे को यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, ये हमारे सामने पूरा एरिया बन जाएगा। और भी ऊपर चलेगी वो अलग बात है, लेकिन हमें तो अपने हिसाब से चलना है ना, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। मैंने कई सारी पोजीशंस जब मैं चैलेंज कर रहा था, जब यूट्यूब पे देखी होगी, मैंने इसी तरीके से लिया, यही इस्तेमाल करा है बिल्कुल सेम टू सेम, एंड कभी मेरे सामने कोल्ड स्क्वीज भी आया, इसको भी मैंने इसके बाद की सप्लाई को इग्नोर करा, एंड देन इसको 4x 3x करके ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल किया ताकि मुझे ब्रेकआउट मिल सके। अच्छे ब्रेकआउट से पता लगता है कि मार्केट में किस तरीके से आगे जाकर रिएक्ट करेगी। आप चाहे तो इसके अंदर एक कर्व लाइन भी लगा सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर मार्केट ज्यादा स्ट्रेट दिखी है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा दिखाई। स्ट्रेट मार्केट में आप ट्रेंड लाइन लगाइए, कर्व लाइन मत लगाइए। तो इस तरीके से हम लोग ये कोल्ड स्क्वीज को यूज करते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें, बट सबसे बेस्ट यही है मेरे हिसाब से, ये आपकी पीनेट्स या किसी भी सीसीपी को बहुत ज्यादा एक्यूरेट करने की बिल्कुल कोशिश करें।